आइडियल एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम में चलने वाले मॉडर्न हाई स्कूल के सरबराह जनाब आलम सर साहब, यहाँ पर मौजूद असलम गाजी साहब, डॉक्टर खुर्शी सिद्दीकी साहब, एजुकेशन इंस्पेक्टर जनाब इरफान साहब, सैयद साहब, अल्ताफ साहब, खलील साहब, सभी स्टेज पर बैठे हुए सभी मौजूद हजरात, सामने बैठे हुए इस मोहल्ले के रहने वाले हमारे तमाम बुजुर्ग, नौजवान साथी, ख़वातीन, माँ और बहनें, सबसे पहले मैं आलम खान साहब को और इनकी पूरी टीम को, इनके स्कूल के टीचर्स को, स्टाफ को, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। 2013 में चंद बच्चों को लेकर शुरू किए गए इस स्कूल आज जूनियर कॉलेज बनाने की हैसियत में आ गया है। अल्लाह का शुक्र है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जो लोग सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं, कामयाबी उनका कदम एक दिन जरूर चुनती है। मुझे याद है कि जब 2011-12 में आलम खान साहब ने जब मुझसे कहा कि साहब एक स्कूल पार्क साइड में उर्दू मीडियम का होना चाहिए। पहले तो यहाँ पर बीएमसी का स्कूल हुआ करता था, नहीं, डॉक्टर खुर्शी सिद्दीकी साहब खुद उसमें टीचर और प्रिंसिपल तक रहे। आदम जनाब एक हुआ करते थे मरहूम, आज भी मैं उनको हमेशा याद करता हूँ, बहुत ही अच्छे नेक इंसान थे। तो ये सारे लोग पार्क साइड के जो पुराने लोग हुआ करते थे, हमेशा इनकी कोशिश रहती थी, सियासी कम थे, समाजी और तालीमी सतह पर काम करने का जज्बा ज़्यादा रखते थे। अब ये चीज़ बहुत कम असलम साहब दिखाई देती है शहर के अंदर। पहले 10 लोग मोहल्ले में बैठते थे तो कहते थे कि मदरसा बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, स्कूल खोलेंगे, बच्चों के लिए स्टडी सेंटर खोलेंगे, इस तरह की बातें होती थी, तामीरी काम होते थे। अब तामीरी काम कहीं दिखाई नहीं देते। अब तो हमारा मुआशरा इतना खराब होते जा रहा है कि एक दूसरे की टांग खिंचाई के अलावा हमारे पास फुर्सत ही नहीं। पॉजिटिव बातें कम हुई हैं, नेगेटिव बातें बढ़ती गई। और दूसरा, और इस तरक्कीशुदा जमाने में अब एक हाथ में मोबाइल आ गया है। सबसे ज्यादा शैतानी हरकत तो इस मोबाइल के जरिए होते रहती है। सोशल मीडिया का अगर सही इस्तेमाल करें तो अच्छी चीज भी है, लेकिन उसी का इस्तेमाल अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो आपके लिए नुकसानदेह है। बहरहाल मैं ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करना चाहता। आप लोग भी 2-3 घंटे से 4 घंटे से मुझे लगता है यहाँ पर आलम खान साहब ने बुलाया 6 बजे से 4 घंटा कोई एक जगह बैठ, सिनेमा हॉल में कोई नहीं बैठता तो यहाँ 4 घंटा क्यों बैठेगा। बहरहाल ये आपकी सबकी मोहब्बतें हैं कि इतनी देर तक सभी पेरेंट्स, बच्चे बैठे हुए हैं, सारी चीज़ों को सुन रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने का काम हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि उर्दू ज़बान इतनी मीठी ज़बान है। उर्दू ज़बान लोगों में इखलास पैदा करने का काम करती है, और उस उर्दू ज़बान के अंदर आलम खान साहब ने इस स्कूल को शुरू किया। आज इंटरनेशनल ज़बान हमारी अंग्रेजी है। अंग्रेजी बच्चों के लिए जरूरी है, उसको भी उन्होंने सेमी अंग्रेजी भी रखा हुआ है। और मुझे खुशी है कि जब से ये स्कूल शुरू हुआ है, एसएससी का बैच जब से निकलना शुरू हुआ है, हर साल 100% रिजल्ट यहाँ पर आया है, 100% बच्चे पास हुए हैं। ये आलम खान साहब और उनकी पूरी टीम की मेहनत है कि बच्चों को अच्छी तरबियत स्कूल में कर रहे हैं, दे रहे हैं। स्कूल तो बहुत सारे खुले हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं,
लेकिन स्कूल वो बेहतर हो सकता है जहां पर बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बन सके, बच्चों को अच्छी तालीम भी दी जा सके। और हमारे यहाँ तो तालीम का मर्तबा बहुत बड़ा है। नबी पाक ने फरमाया कि माँ की कोख से लेकर, हमारे मजहब ने फरमाया कि माँ की कोख से लेकर और कब्र की कोख तक तालीम हासिल करो। नबी पाक ने फरमाया, उस जमाने में आपने चीन की तरफ कहीं इशारा किया कि अगर तालीम हासिल करने के लिए वहां जाना पड़े तो आप जाइए, लेकिन तालीम हासिल करिए। मुझे खुशी हुई आपके चारों बच्चे अब्दुल कयूम साहब, आपने अपने सभी बच्चों को बेहतर तालीम दी, किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को इंजीनियर बनाया। आप बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कि हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए बच्चों को बेहतर तालीम दे। सिर्फ स्कूल में नाम लिखा देने से, ट्यूशन लगा देने से, बड़े बड़े कोचिंग में एडमिशन करवा देने से बच्चों का मुस्तकबिल नहीं बनता है। बच्चों का मुस्तकबिल माँ बाप की सही परवरिश की वजह से बनता है। वो तालीम भी हासिल करेंगे, दीन भी सीखेंगे, तहजीब भी सीखेंगे और हर मुआशरे में नुमाया किरदार अदा करेंगे। तो बच्चों का तो मुस्तकबिल बनेगा ही बनेगा, लेकिन माँ बाप का, आप जैसे माँ बाप का भी नाम रोशन होगा। आज जैसे हो रहा है, आज लोग तालियां बजा रहे हैं, आपका इस्तेकबाल किया जा रहा है कि आपने अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी और सभी को हायर एजुकेशन में अच्छी जगह पे, अच्छे मकाम पे पहुंचाया। तो ये एक खुशी का मुकाम है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मुझे और कहीं जाना है। मैं आलम सर को दिल की गहराइयों से बहुत ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इन्होंने जो कहा कि हमारा अज़्म है कि जूनियर कॉलेज खोलने का जो अज़्म है, आलम साहब आप आगे बढ़िए। जूनियर कॉलेज का परमिशन लाने का काम नसीम खान करेगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ताकि इस स्कूल में एसएससी में पास हुए बच्चों को आप ही के जूनियर कॉलेज के अंदर वो बच्चे पढ़ाई कर सकें और हायर एजुकेशन के लिए फिर अलग अलग कॉलेजों में वो दाखिला लें। मैं फिर से अपनी तरफ से इस स्कूल के सभी टीचर्स को, स्टाफ को, इस स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को और उनके वालिदैन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।